ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा एक प्रश्न। अगस्त 2023 में आपके सीटेट पेपर टू का प्रश्न है। सीटेट पेपर टू में एक प्रश्न आया अगस्त 2023 के पेपर में। सवाल यह है, व्हेन अ शॉपकीपर, जब एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, सेल्स आइटम ए, कोई वस्तु है ए, उसे वह बेच रहा है फॉर रुपीज, या फॉर रुपीज 384, 384 रुपए का उसने बेचा, देन देयर इज अ लॉस ऑफ, उसको लॉस हो गया 20% का, 20% का लॉस हुआ। एंड व्हेन, जब ही सेल्स, वह बेचता है आइटम बी, कोई दूसरी वस्तु बेच रहा है बी वस्तु, फॉर रुपीज 400, 400 रुपए का बेच रहा है, देन, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 25% का प्रॉफिट। अब आपसे कहा गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कंडीशन ये है कि इफ ही सेल बोथ, यदि वह दोनों को, इफ ही सेल बोथ आइटम, दोनों आइटमों को मिला के, फॉर अ टोटल, कितने रुपए का बेच दे, ऑफ रुपीज 852। ये है आपका सवाल। अब ये प्रश्न आया अगस्त 2023 के पेपर में। सवाल क्या है, सवाल बस बड़ा है वो बिल्कुल बेकार सवाल, कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछेगा, चार ऑप्शन है आपके। पहला, प्रॉफिट हो रहा है आपको 6.5% का प्रॉफिट, पहला ऑप्शन है 6.5% प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन है 5% का लॉस, तीसरा ऑप्शन है 7% लॉस, और चौथा ऑप्शन है 7.5% प्रॉफिट। मैं ऐसा कोई भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं पढ़ाऊंगा, जो मतलब क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपकी एग्जाम में ना आता हो। लिख देता हूं इसको सवाल को। एक दुकानदार वस्तु ए को, एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपीज में बेचता है, 384 पर बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो उसे 20% की हानि होती है। और जब वह वस्तु बी को, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपए पर बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। इसका मतलब यह है कि मुझे दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, बाद में जोड़ देना है। टोटल सेलिंग प्राइस है 852, कहते ये क्या है ये। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर, यदि वह दोनों वस्तुओं को मिलाकर, यदि वो दोनों वस्तुओं को मिलाकर 852 पर बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लो, आपके कमेंट नहीं आ रहे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है जीवन में, किसी तरह का कोई तो दिक्कत है भाई। अब ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न किसमें आया है बताओ। ये प्रश्न किसमें आया, ये 2023 अगस्त वाले पेपर में सीटेट में आया। इतना घटिया सवाल भाई। 384 क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 384, और लॉस कितना हो रहा है 20%, लॉस परसेंट लिखा है 20%। नहीं कर पाओगे, कॉस्ट प्राइस क्या होगी मुझे बताओ। आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस आ गई 384, 100/80, मतलब 4 ऊपर आ गया 5, 4 से काट दिया, 4×9 36, 4×6 24, 96 पंजे। डन है भाई। ये आ गया तुम्हारा सीपी 480 रुपए। दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा दिया है 400 रुपए में वस्तु को बेचा, ये आइटम ए है, ये आइटम बी है, और आपको प्रॉफिट हो गया 25% का। सवाल के नाम पे कलंक है, 400 रुपए में सीपी निकालना है, निकाल दो। तुमसे जे रह डूब गई, 125, 5 और 4, 8 चौक 32, 320 रुपए। आइटम बी की कॉस्ट प्राइस आ गई 320 रुपए। भाई दोनों को जोड़ दो, 320 और 480 कितना होता है भाई, 800 रुपया। भाई 800 रुपए पे आपने बेचा उसको 852 का, कितने रुपए कमाए, 52 रुपए, किस पे, 8 पे, तो 52 रुपए की कमाई 800 रुपए पे। बस भाई 8 से काट दो, 8×6 48, 8×5 40, 6.5% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
कितने बच्चों पे सॉल्व हुआ, कितने बच्चे से सॉल्व नहीं कर पाए। हमें करना क्या था, हमको तो भाई सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। एक झटके में आप सवाल को बता दोगे। अगर ये अगस्त का सवाल है तो हम आपको पिछले सीटेट का भी सवाल बताते हैं, है ना। लो भाई, जनवरी 2024 का प्रश्न ये रहा। कन्हैया मेरा भैया, इस प्रश्न को देखो। ये प्रश्न है जनवरी, आपका पिछला जो सीटेट हुआ है। एक भाई शॉपकीपर है जो कि बेच रहा है एक आर्टिकल को, सेल्स एन आर्टिकल। अच्छा, ये तो डिस्काउंट का सवाल है, चलो हम पहले डिस्काउंट शुरू करें तब पढ़ेंगे इसको। डिस्काउंट वाला सवाल है, जब डिस्काउंट आएगा तब पढ़ेंगे। अब हम डिस्काउंट ही शुरू कर रहे हैं। चलो एक प्रश्न और लिख लो। एक डिसऑनेस्ट वाला भी सवाल आता है, उसको लिख लो। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल, प्रॉमिस करता है बेचने के लिए हिज गुड्स, अपनी वस्तुओं को बेचने का प्रॉमिस करता है एट इट सीपी, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करता है। लेकिन ये तेज आदमी है, ही यूजेस 900 ग्राम वेट, 900 ग्राम वजन प्रयोग करेगा इंस्टेड ऑफ 1 kg। और इस कंडीशन में सदैव क्या होगा, फाइंड हिज गेन परसेंट। सही बात है, कम वजन तौलेगा, पैसे बराबर लेगा तो हमेशा लाभ होगा। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार सामान को विक्रय मूल्य पर बेचने का, वो सॉरी क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार है जो सामान को क्रय मूल्य पर, वो ये कह रहा है भाई साहब जितने का मुझे पड़ा है दुकान में उतने का ही दे रहा हूं, पर बेचने का वादा करता है। लेकिन परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वजन की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन लॉस से एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है ना। प्रॉफिट एंड लॉस से एक सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है, इस बात को आप समझिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जब भी सवाल आएगा, कम वजन तौलेगा ये, तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा भाई, सीधी बात है, कम वजन तौला तो प्रॉफिट हुआ। मेरी बात समझना गौर से। यहां पर एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है, किताबों में लिखा होगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस, या सॉरी एरर अपॉन, फॉर्मूले का प्रयोग करना नहीं है अपन को, अपन तो डायरेक्ट करेंगे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। ये होगा आपका गेन परसेंट। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जिसे याद रख लेना, किताब में लिखा रहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवाल पर। अगर इसके अंदर हम देखेंगे एरर कितने का आ रहा है भाई, 1 किलोग्राम था, मतलब 1000 ग्राम, तौल दिया उसने 900 ग्राम, 100 ग्राम का एरर है, 100 ग्राम का एरर है। 100 ग्राम का एरर आ रहा है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, जो एरर है वो 100 ग्राम का है। अगर यहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मैं गेन परसेंट निकालूंगा, और जो कि क्या आएगा, एरर है 100 ग्राम, और 1000 वो 100 900 ग्राम में से 100 ग्राम माइनस किए, वो सॉरी ये है मेरा ट्रू वैल्यू और ये है मेरी फॉल्स वैल्यू। सही बात है, तो ट्रू था 1000, इसमें से माइनस किए तो ये आ गया 900 गुणा 100, आंसर आ गया 100/9%। या हम इसको लिख सकते हैं 11 1 सही 9% प्रॉफिट। कितने का उसने प्रॉफिट कमाया, 11 1 सही 9% का प्रॉफिट। ठीक है, मेरी बात समझना, गौर से समझो, अच्छे से समझो। ठीक, अगर आप इस सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व करो, अब हम अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। सवाल में कहा गया भाई कि उसने 900 ग्राम वजन तोला। पहली कंडीशन ये है कि वो बोल रहा है भाई मैं तो वादा करता हूं कि मैं आपको सीपी पे बेचूंगा भाई साहब, मतलब जितना मेरे घर में लागत आ रही है मैं उतने रुपए का आपको ये सामान दे रहा हूं। तो मैंने मान लिया 1 ग्राम 1 रुपए का। मेरी बात समझना, भाई साहब 1 किलो बेच रहे हैं, 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए। तो वो 1000 रुपए का सामान तुम्हें बेच रहा है दुकानदार। समझो एक बात, तुम दुकान पे गए, दुकानदार ने बोला कि भाई साहब 1 किलो सामान ले लो, और उस 1 किलो सामान को वो कह रहा है मैं तो लागत मूल्य पर बेचूंगा, जो मेरी दुकान पे सामान पड़ रहा है मैं तो उतने रुपए का आपको दे रहा हूं। तो इसका मतलब उसने 1000 रुपए का आपको दिया होगा, है कि नहीं। ये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है। आप उसको 1000 रुपए दे रहे हो इस सामान के, और आप उससे 1 किलो सामान ले रहे हो। लेकिन इतना चालबाज आदमी है कि 1000 ग्राम की जगह, 1 किलो की जगह आपको उसने 900 ग्राम सामान दिया। भाई 1 ग्राम 1 रुपए, तो 900 ग्राम सामान कितने का, 900 रुपए का। इसका मतलब उसकी दुकान से जो वस्तु गई है, या उसे कितने की वस्तु पड़ी, उसे तो 900 रुपए की वस्तु पड़ी, जिसके उससे आपने पैसे, जिसके उसने आपसे कितने पैसे ले लिए, 1000 रुपए। इसका मतलब 900 रुपए की वस्तु को 1000 में बेच के उसने 100 रुपए कमा लिए। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई, ये तो उसकी लागत मूल्य हो गई, ये हो गई कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। 100 रुपए कमाए 900 रुपए पर,
गुणा 100, आंसर आ गया 100/9%, या हम कह सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, और इस कंडीशन में हमेशा 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 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चल अब हम अपना दूसरा टॉपिक लिखते हैं जिसे अपन कहते हैं डिस्काउंट। हिंदी में कहा जाता है बट्टा या फिर कहा जाता है छूट, डिस्काउंट। अब आप समझेंगे कि भाई डिस्काउंट क्या होता है। अभी तक आपने टर्म क्या पढ़ी, आपने पढ़ा है एक तो कॉस्ट प्राइस पढ़ा है, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस, एक आपने पढ़ा है सेलिंग प्राइस, अब आप तीसरी टर्म पढ़ने वाले हो उसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, या क्रय के आगे मैं लिख देता हूं लागत, लागत या क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई, और इसे कहते हैं अंकित मूल्य, है ना। ऐसे समझ लो कि ये ग्लास है, इस ग्लास को बनाने की कोई कॉस्ट रही होगी, मतलब इसकी लागत रही होगी। इस पर मैंने एक चिट चिपका दी, जैसे ये चिपकी ना आगे चिट, ऐसी मैंने एक चिट चिपका दी और उस चिट पर मैंने प्राइस लिख दिया, 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, कुछ भी लिख दिया, और फिर मैं इसको बेच रहा हूं 5 रुपए कम करके। तो इसका मतलब डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पर। डिस्काउंट माइनस किया जाएगा मार्क्ड प्राइस में से, तब जाके आपको क्या पड़ता है, सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस पर जब बेचते हैं तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये हम किस पे एवेल्युएट करते हैं, हमेशा किस पे, कॉस्ट प्राइस पर, कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ। लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे एवेल्युएट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। क्या ये बात समझ में आ रही है, कुछ भी समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है, ऊपर से ही जा रहा होगा तुम्हारे, है ना, बोलो भाई। ठीक है, चलो, तो मैंने आपसे बोला कि भाई डिस्काउंट क्या होता है, आप बोलोगे सर डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो वही हमारा डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, वो हमेशा डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा, मार्क्ड प्राइस पर इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा, मार्क्ड प्राइस पर। डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क्ड प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। सीधी बात है भाई, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा, है ना। ठीक है, अब आप जरा गौर से समझो, मुझे अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो डिस्काउंट हम देते किस पर है, मार्क्ड प्राइस पर। इसका मतलब ये मान लो आपका मार्क्ड प्राइस है और डिस्काउंट मुझे कुछ भी परसेंट देना हो तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका। और अगर मुझे मार्क्ड प्राइस निकालना हो और मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो कैसे करोगे मित्र, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, कि मान लो आपके पास में एक जीन्स है, आप गए एक दुकान पे, लिवाइस के शोरूम पे चले गए या किसी भी शोरूम पे चले गए, भाई कम से कम 5,000 रुपए का तो जीन्स पहनेगा ना आदमी, सही बात है, पैसे वाले तो हो तुम। 5,000 रुपए का जीन्स है जिसपे लिखा हुआ है 30% डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट पे ये प्राप्त होगा आपको। तो अगर मुझे इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है कि भाई इसको बेचा कितने पे गया होगा, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 5,000 रुपए की 30% तो माइनस करके मैं इसकी 70% वैल्यू निकालूंगा, वही इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस, है कि नहीं। वही तो अपन कर रहे हैं, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डन है। चलो अब आते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी पर। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है जिसे अपन कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमागत बट्टा। अब ये क्रमागत बट्टा क्या है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का एक तरीका है, और वो फॉर्मूला मैं अगर एक फॉर्मूला लिखा दूं तो फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। जैसे आपने कभी दुकान पे लिखा होगा, दुकान पे पढ़ा होगा 10%, या आपसे बोला हो गया 20% प्लस 10% का प्रॉफिट, वो डिस्काउंट। मतलब 20% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ साथ 10% का और मिल रहा है, एक्स्ट्रा 10%। तो आप में से जो भी कम पढ़ा लिखा होगा, जिसकी बुद्धि कम चलती होगी, जिसको गणित का बिल्कुल गा नहीं पता, जिसको मैथ का एम नहीं पता, उसको ये लगेगा कि ये 20 और 10 30% का डिस्काउंट है ना भाई। उसको 30% का डिस्काउंट लगेगा, वो ये सोचेगा भाई 20 और 10 30% हो गया, 30% का डिस्काउंट है। आप अगर इसको गौर से देखोगे, जब आप इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या हुआ, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। इसका मतलब ये 28% के बराबर है। ये डिस्काउंट किसके बराबर है, 28%। इसका मतलब ये तो हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत। और ये क्या हो गया 28% इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य। इन दोनों का समतुल्य डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा क्या है, ये रहा। क्या ये बात समझ आ रही है। मैं इसको और बेसिक से कर सकता हूं क्या, मैं एक और डिस्काउंट लिख देता हूं, चलो
मैंने आपको लिख दिया इस बार 30% का डिस्काउंट प्लस 20% का डिस्काउंट। बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? 30% प्लस 20%। एक तो हमारे पास सामने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100। 50 में से 6 चले गए, 54% का डिस्काउंट है। 50 में से 6 चले गए, 54% का डिस्काउंट है। सॉरी 54 कह रहा हूँ, 44% का। 44% का डिस्काउंट है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 30 और 20 50% का डिस्काउंट है, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, है ना? ऐसा नहीं सोचना भाई। अगर मैं इसको बेसिक से करता तो देखो बेसिक से कैसे करते। बेसिक ये कह रहा है कि मैं मान लेता कि मेरा भाई मार्क्ड प्राइस 100 है, मैंने अपना मार्क्ड प्राइस मान लिया 100। तो भाई 100 का पहले 30% डिस्काउंट हुआ, माइनस 30%। तो भाई 30% माइनस करोगे तो इसका मतलब माइनस 30 करोगे, ये कितना हो गया? 70 रुपए, है ना? अगर मैं 30% का डिस्काउंट करूं तो 30 कम कर दिया, इसके बाद 20% का फिर से डिस्काउंट दे दिया। 7 दूनी 14, इसका मतलब मैं कितना माइनस करूंगा? 14। अगर मैं इसमें से 14 माइनस करूंगा तो भाई 10 में से 4 गए 6 और 6 में से गया 5, 56 रुपए। मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। आप ऐसे मान सकते हो। तो देखो 30 और 14 कितना हो गया? 44%। ठीक है। तो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आ जाए पेपर में कि भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, तो क्या तुम बता नहीं पाओगे? बता दोगे ना? ठीक है, डन है भाई। बेसिक से भी बता दोगे और वैसे भी बता दोगे। हमने सक्सेसिव परसेंट चेंज में ही समझाया था आपको। अब लिखिए प्रश्न। बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, अपनी वस्तु पर कितने वो अंकित कर ले अब इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना अंकित करे, सो एज बाय गिविंग 25% डिस्काउंट, जब वो 25% का डिस्काउंट दे, बाय गिविंग 25% डिस्काउंट ही मे गेन, तो उसको फायदा कितने का हो जाए? 20%, 20% का लाभ हो जाए। सवाल क्या है? सवाल ये है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी उसे, सॉरी 25% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ हो। 25% का बट्टा देकर भी उसे, या 25% छूट देकर भी उसे 20% का लाभ हो। अब देखो इस सवाल को डायरेक्ट मेथड बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने का। डायरेक्ट मेथड बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने का। मैंने एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखाया था कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि यहां प्रॉफिट की बात हो रही है, प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है। और सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला लिखा है, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अगर मैं इन दोनों को आपस में कर दूं, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, ये सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा भाई, ये तो ना बदल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन निकालूं, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस का अनुपात मैंने मार्क्ड प्राइस से निकाला। अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं, 100 से 100 कटा, सीपी के नीचे ये आ गया, मार्क्ड प्राइस के नीचे ये आ गया, मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। याद रख लेना भाई, प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देना, और अगर मान लो सवाल में लॉस आ रहा है तो माइनस लॉस परसेंट कर देना। ठीक है। इस रिलेशन को रट लो, याद कर लो। 90% सवाल आपके इसी रिलेशन से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ये लो, खत्म, टाटा गया, गुड बाय। याद रखो इस रिलेशन को। अब ये सवाल खत्म है। अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है भाई। सीपी और एमपी मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे बताना है कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, यही तो निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना? 25%। 100 में से 25 गए, 75 बचा, अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 20% का प्रॉफिट 120। अनुपात निकाल लिया, 15 5 75, 15 8 120। मतलब 5 रुपए की चीज को 8 रुपए लिख दो, इसका मतलब 3 रुपए बढ़ा के लिखो। तो भाई 3 रुपए बढ़ा के लिखे गए किससे? 5 से। 3/5 गुणा 100, आप डायरेक्ट बता सकते हो 60% अबव अंकित करना पड़ेगा। 60% अबव उसको अंकित करना पड़ेगा, जिससे वो 25% का डिस्काउंट भी दे और उसे 20% का फायदा भी हो जाए। ऐसा ही एक सवाल और लिखो। मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं आज, कमेंट आ नहीं रहे हैं। ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर, एकदम सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल था। मार्क हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित करे, सो एज बाय गिविंग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज है। सो एज बाय गिविंग
20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दे एंड ही में गेन, और उसे फायदा हो जाए 10% का। सीधी बात है, आपके पास ये मान लो ग्लास है, इस ग्लास का कोई क्रय मूल्य होगा, तो इस पर चिट लगा दो, कितना ज्यादा अधिक पैसा बढ़ा के इस पर लिख दो कि हम उसको 20% का डिस्काउंट भी दें तो भी हम 10% कमा लें। हमने अभी अभी रिलेशन पढ़ा है सीपी और एमपी का, इस रिलेशन को बिल्कुल रट डालना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बस भाई गया, टाटा गुड बाय, खत्म। डिस्काउंट 20% का, 100 में से 20 गए 80, 10% का प्रॉफिट 110, 8 की चीज 11 लिख दी, बढ़ा दी, कितनी, तो बेटा 3/8 कितना हो जाएगा, आंसर आ गया 37.5%। कैसे नहीं कर पाओगे भाई, डन है। चलो अब मैं तुम्हें एक सवाल लिखाता हूं, जनवरी 2021 पेपर 2 सीटेट प्रश्न आया, और प्रश्न लिखना जरा, कैसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹840, ए शॉपकीपर gives a discount of 15% on the marked price, marked price पर उसने डिस्काउंट दिया, एंड स्टिल फिर भी मेक्स अ प्रॉफिट, फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है ऑफ 19%। व्हाट इज द सीपी ऑफ आर्टिकल। अब ये सवाल अगर आप उठाओगे जनवरी 2021 का पेपर आपके सीटेट का, तो ये प्रश्न आपको छपा छपाया मिलेगा आपके एग्जाम में। अब देखो कैसे सवाल को एक झटके में उड़ा देंगे अपन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब बताओ, ये प्रश्न आपके एग्जाम का प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्या है, एग्जाम का प्रश्न, देखना जरा, जनवरी 2021 पेपर 2 में पूछा गया है। क्या इसको तुम तहस नहस नहीं कर दोगे। अभी रिलेशन बताया भाई सीपी और एमपी का, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्लस करना, लॉस दिया तो माइनस करना। अब आप देखना जरा कितने का दे रहा है डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 85 की वस्तु बेची, सीपीओ वो 85 सीपी आ गया, लेकिन 19% का लाभ कमा रहा है, तो ये हो गया 100 में 19 जुड़ गए 119। बताना भाई, 17 का पाड़ा पढ़ लो भाई, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 और 7 अनुपात निकल आया। मार्क्ड प्राइस सवाल में दे रखा है 840 रुपए, भाई 7 से 840 को काटोगे तो 120 बार कटेगा। ऐसे ही भाई इसमें भी 120 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, 600 रुपए की वस्तु थी। ये निकल आया सवाल का उत्तर। इसको और कितना शॉर्ट करें बताओ। आपको पढ़ के एक बात समझ में आनी चाहिए, आप समझो इसमें आपको फाइंड क्या करना था। देखो अगर मैं सवाल को बेसिक से करने बैठूंगा तो सबसे पहले आप एक बात समझो, आपसे कहा गया, देखो गौर से समझना, आपसे क्या कहा गया, 15% डिस्काउंट के बाद वस्तु का ये है मार्क्ड प्राइस, ये है मार्क्ड प्राइस 840 रुपए, और डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है 15%। मेरी बात समझना गौर से, मुझे सेलिंग प्राइस अगर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 840 इंटू मैं क्या निकालूंगा, 15% का डिस्काउंट मतलब 85/85% वैल्यू इसकी। भाई अगर मैं 85 से काटने बैठूंगा, लो भाई अगर मैं मान लो काट भी दूं, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, इसे काट दिया 20, 42 एसपी निकल के आ गया 42 इंटू 17। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक। अब आपसे कहा गया लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मेरे को क्या गिवन है, एसपी भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट कितना है 19%। तो अगर मुझे सीपी निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इतनी रामायण पढ़ने से अच्छा डायरेक्ट रिलेशन है ना सीपीएमपी का, मुझे बताओ करके तो मैं दिखाई रहा हूं भाई, ऐसे हो गया। कर दो भाई, सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है 42 इंटू 17, मैंने उनको मल्टीप्लाई नहीं किया, 100/119। इसको इससे काट दिया, 9 बार कटा, 9 को इससे काट दिया, वो सॉरी 7 बार कटा और 7 को इससे काट दिया 6 बार, सीपी निकल के आ गया 600। हाँ या ना, बट ऐसे बेसिक नहीं करना भाई, सीधे डायरेक्ट करो। एक और लिखोगे ऐसा ही सवाल लिखो।
चलो एक सवाल और लिखो, बढ़िया सवाल है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचा गया फॉर ₹17,940, 17,940 का वस्तु बेची गई। ए शॉपकीपर अलाउ, शॉपकीपर ने अलाउ किया 16% डिस्काउंट, उसने कितना डिस्काउंट दिया? 16% का। एंड अर्न, और उसने कमा कितना लिया? 5% प्रॉफिट कमा लिया। 16% डिस्काउंट देकर भी 5% उसने प्रॉफिट कमाया। कितने की वस्तु बेची? 17,940 की। अगर आपको कंडीशन दी गई, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड, यदि ये जो आर्टिकल है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड, आर्टिकल को बेचा जाए एट नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट? तो बताओ भाई, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट परसेंट होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा गया। अरे यार, हमसे गलती हो गई, हमने गड़बड़ कर दिया। सोल्ड एट नो डिस्काउंट, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा भाई, नो डिस्काउंट होगा। प्लीज इसको सही कर लो, माफी चाहेंगे, गलती से लिख गया वो, नो डिस्काउंट है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 17,940 में बेचता है, वह उस पर 16% छूट देकर भी 5% का लाभ कमाता है, 5% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? यदि वह कोई छूट ना दे, यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये कंडीशन है सवाल की, आप जरा समझना यार प्रश्न को। देखो, हम तो बहुत मेहनत करके आपको 2-2 क्लास लेके पढ़ा रहे हैं, है ना। अब आप कितना बच्चा उसको पढ़ना चाह रहा है या उसका मन भी लग रहा है पढ़ाई में, तो मैं क्या बता सकता हूँ, क्या बोलूँ आपको। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 17,940 में बेचता है, अगर वो 16% की छूट दे। पहली बात तो कंडीशन ये है कि नो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर नो डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नो डिस्काउंट का मतलब होगा कि अब आपकी जो वस्तु है, जो चिट पर प्राइस लिखा हुआ है, क्योंकि चिट पर जो प्राइस लिखा है उसी को अपन मार्क्ड प्राइस कहते हैं। जो मान लो एक वस्तु थी, वस्तु पे अपन ने चिट लगा दी और उस चिट पे कोई प्राइस लिख दिया, तो वो तो मार्क्ड प्राइस हुआ ना। नो डिस्काउंट का मतलब है वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचना। नो डिस्काउंट का मतलब है सेल्स ऑन मार्क्ड प्राइस, उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेच देना। अब यहां पे आपको डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, रिलेशन क्या होता है सीपी और एमपी का? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, गया टाटा गुड बाय। सवाल तो कुछ था ही नहीं। डिस्काउंट दे रहा है कितना? 16% का, 84। प्रॉफिट हो रहा है 5%, 105। बस भाई 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 4 पंजे वो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितने का अनुपात निकल के आ गया? ये रहा आपके सामने। सीपी आ गया कितना? 4, ये सब कट हो गया। सीपी आ गया 4, मार्क्ड प्राइस आ गया 5। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहां पे सेलिंग प्राइस बराबर किसके? मार्क्ड प्राइस के। तो भाई 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए की बेची गई, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर? 4 रुपए पर। 1/4 बराबर 25% प्रॉफिट। अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल में पूछा था कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। जैसा अपना एक सवाल था ना ये वाला, ये जो 2021 में आया था, ऐसा ही एक सवाल और देखो। ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स, उसने अपनी वस्तु का मूल्य मार्क कर दिया एट सच अ प्राइस, एक ऐसे मूल्य पर मार्क किया, दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, एक डिस्काउंट उसने दिया। बिल्कुल सेम वही सवाल है जो 2000 किस में आया था? 21 में आया था, जनवरी में। डिस्काउंट ऑफ 20%, ऐसा मूल्य उसने अंकित किया है कि 20% का डिस्काउंट देने पर ऑन द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पर 20% का देने पर भी ही कैन अर्न, कितना कमा सकता है? 20% प्रॉफिट। अगर 20% का डिस्काउंट दे तो भी वो 20% कमा लेगा। इस बार इस सवाल में आपको सीपी दे रखा है। 2021 जनवरी में जो प्रश्न था उसमें मार्क्ड प्राइस दिया था, इस प्रश्न में मैं दे रहा हूं आपको सीपी। अगर सीपी आपका 1400 रुपए है तो फाइंड मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस फाइंड करो। उस सवाल में मार्क्ड प्राइस दिया था, ठीक है, इस बार सीपी दे दिया। एक दुकानदार
अपनी वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देकर भी 20% की छूट देकर भी वह 20% का लाभ कमाता है। बहुत अच्छी बात है। यदि वस्तु की लागत मूल्य, यदि वस्तु की लागत मूल्य 1400 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? बताओ भाई, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? ये क्लास थोड़ा 10-15 मिनट और खींच देना, है ना? कमेंट तो आते रहेंगे ना, है ना? इसको कंप्लीट ही करेंगे, एक दो टाइप और रह गया बस। किसकी? इसमें है? और समझ गया, इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है। आओ भाई देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को तुमने देखा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। सीपी आपको दे रखा है, साफ रिलेशन से सवाल हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 20% की छूट दी 80, 20% का लाभ कमाया 120, कट कर दिया भाई 2 और 3। सवाल में 2 की वैल्यू 1400 के बराबर, कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, इंटू 700, 7 दूनी 14, तो यहां भी मल्टीप्लाई 700, 7 या 21, 2100 रुपए आ गया। यही सवाल का उत्तर है, 2100 मार्क प्राइस। देख पा रहे हो? उड़ा दोगे? ठीक है। अब देखो, जो मैं तुम्हें कह रहा था ना, जनवरी वाला सवाल, अभी रिसेंट जो पूछा गया सवाल है उसे देखते हैं। ये लो, जनवरी 2024, जो तुम्हारा पिछला सीटेट है उसका प्रश्न लिखो। एक शॉपकीपर है, सेल्स एन आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल को बेचा फॉर रुपीज 324 रुपए का बेचा। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया 28% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पर उसने डिस्काउंट दे दिया 28% का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 300, 300 रुपए है। इफ he sells the article by giving, दे रहा है 18% डिस्काउंट ऑन its same marked price, then what will be his profit percentage? ये रहा आपका सवाल। 4 ऑप्शन है, पहला 10%, दूसरा 19%, तीसरा 23% और चौथा ऑप्शन है 24%। अब इस सवाल की हिंदी समझो, हिंदी में डिक्टेट कर देता हूं। हिंदी मैंने डिक्टेट कर दी। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर 324 रुपए का बेचता है। तो आपको एसपी दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर 324 रुपए का बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है। यदि वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सॉरी, 18% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लो भाई, करो सवाल को। आपको प्रश्न में क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है 300 रुपए, एसपी दे रखा है 324 रुपए। ये एसपी कब निकला? जब कोई मार्क्ड प्राइस पर आपको 28% की छूट मिली। 28% की छूट मिली तब जाके ये कितना आ रहा है? 324। इसका मतलब यदि मुझे सेलिंग प्राइस, वो मार्क्ड प्राइस निकालना है तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है कि नहीं? सेलिंग प्राइस कितना है? 324 गुणा 100 बटे 78। बस भाई, यहां से आप निकाल लोगे। डन है भाई, क्लियर है? यहां से क्या निकल के आएगा? मार्क्ड प्राइस। अब सवाल में कहा गया जो आपका मार्क्ड प्राइस आ रहा है उस पर आप 18% की छूट दो तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस आपको पता ही है 300 रुपए। दोनों का कंपैरिजन कर देना, होमवर्क सवाल है आपका, ठीक है? इसको आंसर निकालना। ये रहे 4 ऑप्शन। एक हाथ टाइप का सवाल बचता है तो कल की क्लास की स्टार्टिंग में करा देंगे और उसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है?